इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है यहां पे भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ने यहां पर बिसाहू लाल सिंह से बातचीत की है। सीएम शिवराज ने बयान पर नाराजगी जताई है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने से लिखित में अब यहां पर जवाब मांगा गया है। बिसाहू लाल सिंह ने सीएम शिवराज से हालांकि माफी भी मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बिसाहू लाल ने, आपको बता दें, यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगी है। तो बिसाहू लाल से आपको बता दें यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर मुलाकात की है। वहीं शिवराज सिंह चौहान से बिसाहू लाल ने अपने बयान पर यहां पर नाराजगी भी जाहिर की है। तो बिसाहू लाल सिंह से यहां पर आपको बता दें, यहां पर बिसाहू लाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगी है और सीएम शिवराज ने हालांकि उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बिसाहू लाल सिंह से मुलाकात की है और साथ ही सीएम शिवराज ने, आपको बता दें, बिसाहू लाल के बयान पर नाराजगी भी जाहिर की है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने बिसाहू लाल सिंह से बातचीत की है और साथ ही आपको बता दें यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि बिसाहू लाल ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब बिसाहू लाल ने लिखित में यहां पर कह सकते माफी भी मांगी और लिखित में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर जवाब भी मांगा है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, इस मामले को लेकर अब बिसाहू लाल क्या कुछ कह रहे हैं? सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं, जो बातचीत वहां पर इस बीच हुई है, क्या कुछ रहा? देखिए, हालांकि पूरी बैठक के दौरान जब बाहर निकले बिसाहू लाल सिंह, तो उन्होंने जो है मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। सवाल हमने भी पूछे थे, लेकिन जवाब बिना दिए वो चले गए। और जो पूरी बैठक चली, लगभग 25 मिनट जो बात हुई है तीनों बड़े नेताओं में आपस में, और जमकर लताड़ लगाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लिखित में जवाब भी लिया और माफी भी मंगवाई और ये कहा कि भविष्य में कोई भी कार्यकर्ता हो या मंत्री हो ऐसे विवादित बयान न दें, भले ही उनकी मंशा या भाव कुछ और हो, लेकिन गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है अब कोई भी भविष्य में अगर विवादित बयान देगा या इस तरीके की टीका टिप्पणी करेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि इस्तीफे की बात लगातार चल रही थी सरिता, कि इस्तीफा हो सकता है बिसाहू लाल सिंह का। इस बात का खंडन मुख्यमंत्री ने खुद कर दिया है। मुख्यमंत्री का बयान अभी अभी सामने आया है और एक मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा एक बयान भी बिसाहू लाल सिंह का जारी किया गया है, जिसमें बिसाहू लाल सिंह एक बार फिर माफी मांगते हुए अपने बयानों के लिए नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री ने भी बयान देकर ये कहा है, चेतावनी दी है कि आगे कोई भी अब इस तरीके के बयान देगा उसको माफ नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस सीख के बाद जो और भी मंत्री हैं, विधायक, नेतागण होते हैं, जो भी इस तरह के बयान देते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा सबक यहां पर हो सकता है कि भविष्य में कोई इस तरह का बयान नहीं देगा। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि नेता मंत्री अभिनेत्रियों को लेकर या महिलाओं को लेकर इस तरह के बयानबाजी भी करते रहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सीख और एक सबक इस घटनाक्रम से हो सकता है। बिल्कुल सरिता, देखिए, लेकिन जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक सबक मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलता है, क्योंकि नेता लगातार इस तरीके की विवादित बयानबाजी करते हैं और पहले भी तमाम बड़े नेताओं ने ताकीद किया था, ये चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिसाहू लाल सिंह ने यह बयान दिया। तो माना यह जा रहा था, जिस तरह करणी सेना भी मांग कर रही थी, क्षत्रिय राजपूत समाज मांग कर रहा था कि इस्तीफा होना चाहिए, और अगर इस्तीफा होता तो वाकई एक बड़ा संदेश जाता यहाँ पर, लेकिन सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा संदेश जाएगा। हालांकि चेतावनी मुख्यमंत्री ने जरूर दी है और ये नजीर दी है कि आगे कोई भी भविष्य में इस तरीके की अगर बयान देता है तो बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी वो फिलहाल नहीं की गई है। जी, और यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था, महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणियां की थी, अगर थोड़ा सा बताएं ताकि दर्शकों को पता चले कि किसके लिए वो यहाँ पर माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अनूपपुर में एक महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था 4 दिन पहले, जिसमें बिसाहू लाल सिंह शामिल हुए थे बतौर चीफ गेस्ट और उन्होंने पहले महिलाओं को सम्मानित किया और इसके बाद चूंकि आदिवासी वर्ग की महिलाएं ज्यादा उस कार्यक्रम में मौजूद थीं, तो बिसाहू लाल सिंह ने आवेश में आकर ये कह दिया कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, जो उच्च जातियों की महिलाएं मानी जाती हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और इसीलिए पहले उन स्वर्ण समाज की महिलाओं को घरों से खींचकर
बाहर लाना पड़ेगा, तभी समाज में समानता आएगी। ये विवादित बयान जो थे, वो बोल जो थे, बिगड़े बोल जिन्हें कहा जा रहा था, वो बिसाहू लाल सिंह के थे। थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। पहले यहाँ पर दर्शकों को सुनाते हैं कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल के इस मामले को लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं। और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं, तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हमारे साथ धन्यवाद। ब्रजेश, आपने यहाँ पर सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है, तो कहीं ना कहीं सीधा साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एक एक शब्द को तौल तौल कर यहाँ पर बोलना चाहिए, भावना आपकी कुछ भी हो, लेकिन उसका जो कहीं ना कहीं एक एक्शन के बाद जो चीजें अर्थ निकलता है वो कम से कम सही होना चाहिए। तो यानी कि जो शब्द होते हैं उस पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसको लेकर और क्या कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर कह रहे थे, क्या बिसाहू लाल कह रहे थे, माफी में क्या कुछ कहा या क्या कुछ बातचीत रही? देखिए, 20-25 मिनट की लगभग ये बातचीत चली, जिसमें ओम प्रकाश धुर्वे जो पूर्व मंत्री हैं और जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद थे। पूरा घटनाक्रम जो था वो बिसाहू लाल सिंह को दिखाया गया। लेकिन बीजेपी लगातार, हमने 3 दिन से देखा था सरिता, कि जिस तरह इस बयान को गलत बता रही थी और बीजेपी का कहना था कि तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने ये बयान जो है वो जारी किया है, ऐसे एडिटेड वीडियो बता रही थी, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर बीजेपी अपने मंत्री का बचाव क्यों कर रही है। और यही बात थी कि मुख्यमंत्री लगातार नाराज थे और स्पष्ट तौर पर इस बयान को प्रमाणिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बयान आपका ही है। और वापस दोबारा से आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर बिसाहू लाल अब क्या कुछ कह रहे हैं अपने इस मामले को लेकर, वो भी सुनिए। जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। ब्रजेश, आपने भी सुना यहाँ पर बिसाहू लाल सिंह माफी मांग रहे हैं और किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि उन्हें अपनी गलती का यहाँ पर एहसास हो गया है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि 2-3 दिन से लगातार माफी बिसाहू लाल सिंह मांग रहे थे, लेकिन इसमें वो साजिश करार दे रहे थे पूरे बयान को लेकर, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी सरिता। और मुख्यमंत्री ने ये कड़ी चेतावनी आज की बैठक में दी कि बिना लाग लपेट के आप माफी मांगे, जिसके बाद सीधे तौर पर 2 लाइन में बिसाहू लाल सिंह ने माफी मांगी है और ये भी कहा है कि मैं आजीवन इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। हालांकि सीनियर लीडर हैं, 6ठी बार के विधायक हैं, 3री बार के मंत्री हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं कैबिनेट में, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके के बिगड़े बोल कहीं ना कहीं ये सबक सिखाता है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इससे सबक लेकर आगे ध्यान रखें और आगे अगर किसी ने भी गलती की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। कई राज्यों में कई पार्टियों के जो नेता मंत्री इस तरह के बयान देते रहते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जब बयान दिया था कि जो सड़कें बिहार की हेमा मालिनी की गाड़ों जैसी होनी चाहिए। अभी आप राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस से जो अभी नए कैबिनेट मंत्री बने हैं गुढ़ा, उन्होंने भी कैटरीना कैफ के स्किन जैसी जो सड़कों को लेकर बात कही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अभिव्यक्ति जो रहती है अभिनेत्रियों को लेकर, महिलाओं को लेकर भी इस तरह की सुनते आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान को भी ठेस हालांकि यहां पर पहुंचती है। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि कभी कोई पार्टी का कोई जो सीनियर लीडर है कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करके कहीं ना कहीं सबको सीख दी है कि जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री या जो भी वहां पर विधायक हैं, अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उनको भी इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, हालांकि वो उसमें उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो।
बिल्कुल, देखिए नसीहत इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो लगातार मंत्री का बचाव कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, अगर गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी और यही सीधे तौर पर माफी मांगी। इसके बाद बिसाहू लाल सिंह ने 2 लाइन में माफी मांगी है और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने इस पूरी बैठक के बाद वीडी शर्मा से बात की। 5 मिनट की बात में ये नजीर दी गई, ये चेतावनी दी गई तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या कोई पदाधिकारी हो या आम कार्यकर्ता हो, कि सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरीके की विवादित टिप्पणी ना करें, एक एक शब्द जो है तौल तौल कर बोलें। यानी सार्वजनिक जीवन में देखिए बोलने का ही मुख्य काम है। अगर आपसे कोई चूक हो जाती है तो शब्द का जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है और यही वजह है कि लगातार पार्टी को भी नीचे देखना पड़ता है और विपक्ष जो है उसको भी एक मौका मिलता है और यही वजह रही कि आज इस मामले का पटापेश करना मुख्यमंत्री ने चाहा है। हालांकि विपक्ष और जो संगठन है, जो स्वर्ण समाज के जो तमाम संगठन है, वो इस मामले को कितना तूल देंगे या सिर्फ माफी से संतुष्ट होंगे, ये बात तो देखने वाली बात होगी, ये बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है सरिता, कि आगे जो भी इस तरीके के विवादित बयान देगा उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी और एक नसीहत दी है कि कोई भी ऐसे बयान ना दे। जी चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब यहां पर आप सुनिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, बिसाहू लाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए, एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिस और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उनसे हम बात करते हैं। पीसी शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पे देखा कि बिसाहू लाल सिंह ने जो बयान यहाँ पर दिया है, तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि इस तरह के बयानबाजी अक्सर नेता मंत्री करते रहते हैं, तो आप क्या स्टैंड आप रखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी में तो ट्रेंड है इस तरह के विवादित बयान देना, महिलाओं का अपमान करना जी। बीजेपी और आरएसएस सभी महिलाओं की सम्मान कर नहीं पाई और मैं समझता हूँ जो मंत्री जी हैं वो पहले तो इस तरह के थे नहीं, लेकिन वहाँ भाजपा में जाके वो भी उसी रंग में ऐसा लगता रंग है। तो इसके पहले इसी तरह के बयान जी रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं जी, शर्मा जी ने और भी नेताओं ने इसी तरह दिए। तो बीजेपी का आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि ऐसे बयान दो और खबरों में बने रहो, लेकिन ये कहीं से भी महिलाओं को अपमानित करने का या सम्मान नहीं देने के जो मामले भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं जी, जितनी निंदा की जाए वो कर। ठीक है, यहाँ पे मंत्री ने बयान दिया, हालांकि माफी यहाँ पर मांग लिया। बस सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर सेम पार्टी में अगर कोई नेता मंत्री इस तरह का बयान देता है तो अक्सर हम देखते हैं कि कार्रवाई बहुत ही कम होती है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे जो कार्रवाई यहाँ पर की है? पता नहीं क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की? कह रहे माफी मांगी है जी। नहीं, कार्रवाई क्या की है? सिर्फ माफी मांगी अभी। माफी मांगना कोई कार्रवाई नहीं किया। ये तो जब देखा नहीं चारों तरफ दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, खिलाफत हो रही है उनके क्षेत्र से लेके उनके जिले से लेके भोपाल तक पूरे मध्य प्रदेश में, तो कोई विकल्प नहीं था इसकी माफी मांग ली, ये कोई कार्रवाई ना हुई। नहीं, कड़ी चेतावनी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कड़ी चेतावनी दी है कि अगर फ्यूचर में, हम अभी बयान सुन रहे थे उनका कि फ्यूचर में कोई ऐसा करता है तो उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री चेतावनी कब तक देते रहे? हमेशा चेतावनी आती है लेकिन उसके बाद भी बयान आते ही रहते हैं और वही महिलाओं के खिलाफ खास हो। और आज महिलाओं के
बचाव की बात करते हैं आनंद नगर के जी शर्मा जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। बिसाहू लाल सिंह सुनाते हैं पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे वक्तव्य एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व मंत्री यहाँ पर कांग्रेस से। सर आपने सुना, हालांकि माफी यहाँ पर वो मांग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतना ठीक नहीं है, कि इससे भी ज्यादा कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैंने पहले कहा कि जी। मैं सोचता हूँ कि कोई उसके निराकरण नहीं है। एक मंत्री के रूप में उन्होंने कोई बात कही है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री को हाँ। संज्ञान लेके हाँ। और जो महिलाएं चाहती जी, महिलाओं की जो भावना है उस हिसाब से काम होना है। जी। अगर आपकी पार्टी से कोई मंत्री या नेता कुछ इस तरह का बयान देता तो आपकी पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करती? शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी, अगर आपकी पार्टी में अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करता, टिप्पणी करता, तो आपकी पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती? जी एक्शन लेती। कोई पहली बात तो कोई बयान देते ही नहीं, और देते तो एक्शन लेते। सर अभी 4 दिन पहले की बात है, अगर हम राजस्थान की तरफ थोड़ा सा रुक करें, अभी हाल ही में जो कैबिनेट मंत्री वहां पर बने हैं गुड़ा, वो भी महिलाओं को लेकर कैटरीना कैफ के गालों जैसे सड़कों की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं अपमानजनक टिप्पणी हो गई। नहीं, वो एक किसी पर्टिकुलर महिलाओं के लिए नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है। वो जनरल स्टेटमेंट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद कहती थी कि हम एक फिल्म स्टार है, उसके गालों की तरफ सड़क बनाएंगे। ये शुरुआत सब बीजेपी ने की है। ठीक है, हम ठीक है सर, आप रुकिए, हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, इस तरह से हम देख रहे हैं कि माफी हालांकि मांग ली बिसाहू लाल सिंह ने, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जाहिर की, अब चेतावनी फ्यूचर को लेकर भी दे दी है कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है, बयानबाजी टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं शर्मा जी कह रहे हैं कि इतने से संतुष्ट नहीं है और भी कुछ कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए थी, सिर्फ माफी से बात नहीं बनती। देखिए, शर्मा जी और उनकी सहयोगी संस्था जो ठाकुरों की है करनी सेना जी, वो कहती है कि साहब हम तो इससे संतुष्ट नहीं है, उनका मुंह काला करेंगे। जी कई चैनल पे डिबेट में कहा, मतलब मुझे बड़ी शर्म आती है जी कि 80 साल का बुजुर्ग आदमी गलती से कुछ कह दिया है, फिर भी वो आदमी हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा है। हमारी पूरी पार्टी ने क्षमा मांगी है, मुख्यमंत्री जी ने सख्त हिदायत दी कि भाई जाने अनजाने किसी भी रूप में, और वाकई में नहीं करना है हमको। और वहाँ सोचिए उसका बोलते मुंह काला करेंगे, मतलब आप वो चूंकि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो क्या उसका घर जला दो? क्या चाहते हो? अरे हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह जी ने मंच से टंच माल कहा था अपने सांसद को सहयोग, तो जरा मुंह उसका काला करके दिखाओ जी, जो आपने सवाल किया था ना, वही करके दिखाओ यदि हिम्मत है तो। भवरी देवी को जिसने काट काट के जला के फेंक दिया, उसका जरा घर जला के दिखाओ। उस सुशील शर्मा का जला के दिखाओ जिसने तंदूर में जला, सरला मिश्रा को जिसने खत्म कर दिया, उसको जरा उसका घर जला के दिखाओ। देखिए ऐसा नहीं होता, वो बेचारा कमजोर आदमी, बुजुर्ग आदमी है। और मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है माना आपने, उनका भाव नहीं था, मैं फिर आपको बहुत पूरा सुनेंगे, तो फिर भी चलिए, हम समझते हैं कई बार बोलने में ऐसा बोल जाते हैं कि जो गाय बगाए किसी को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन हमारा इंटेंशन यदि साफ है तो हमें क्षमा मांगने में 2 सेकंड नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने किया, हमारी पूरी पार्टी मांग रही है जी, उसमें छुपने वाली बात नहीं है। पर उसके बाद आप बोलो नहीं था उसका तो मुंह काला करेंगे, ये साहब आप बताइए ना, ये बिल्कुल। दरअसल कई बार पार्टी अपने ही नेताओं को बचाती हुई हितेश जी नजर आती है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़े शब्दों में निंदा की है, और आगे फ्यूचर में कोई भी, इवन सिर्फ बिसाहू लाल सिंह नहीं, कोई भी अगर नेता मंत्री इस तरह की बयानबाजी करता है, टिप्पणी करता है, तो उसको कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर कह रहे हैं।
और बिल्कुल पब्लिकली यहाँ पर माफी भी मांग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का है, लेकिन फिर भी इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री जो है यहाँ पे एमपी से, वो कहीं ना कहीं इससे सहमत नहीं है, जो हम पहले भी यहाँ पर बात कर रहे थे। तो पीसी शर्मा जी, आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जो हितेश जी को आप अभी सुन रहे थे कि वीडी शर्मा जी को लेकर वो भी माफी मांगे, तमाम जो नेता है आपकी पार्टी के वो भी कभी ना कभी इस तरह की बयानबाजी की है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सहमत है ना, आप भी महिला है, आप सहमत हैं? ठीक है, उन्हें मतलब जो माफी मांग ली उससे आप संतुष्ट हैं जी। लेकिन जो उन्हें कहा है कि मुंह काला किसी ने करने कहा है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और दूसरा फिर कह रहा हूँ मैं जी। ये बिसाहूलाल सिंह जी ऐसे नहीं थे जब कांग्रेस में थे, ये बीजेपी का रंग लग गया है। अच्छा, बीजेपी में आने के बाद महिलाओं का अपमान करने लगे हैं? बीजेपी में ही वो दो महिलाओं का अपमान करना, ये इनकी फितरत है जी। उनकी विचारधारा है महिलाओं खिलाफ। चलिए खैर, अभी शर्मा जी समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इन खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।